एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ आप लोगों से, जो कि आजकल ये हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हमारे पास आते हैं जिनके साथ बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी फ़ी नहीं पे होती है, या फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर उनके फैमिली प्रॉब्लम में हैं। तो देखो, मुझे बहुत सी ऐसी इंक्वायरी भी आती है कि मैम बहुत से ऐसे कंसल्टेंसी हैं जो ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। तो देखो, अभी मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंक्वायरी है। लेकिन देखो, जब भी आप कभी भी एक कंसल्टेंसी को सेलेक्ट करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए होता है कि आपको सबसे पहले उनसे मिलना चाहिए कि हम जिनके भी थ्रू एडमिशन ला रहे हैं। जैसे कि मैं ये नहीं बोलती कि आप उनके कंपनी के बारे में जानो, कंपनी क्या है, अगर अभी चाहेगा तो लोग 2 से 4 कंपनी बना सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जिसके थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, वो दुनिया की कोई भी कंसल्टेंसी हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना कि हमें उनके बारे में जानना कि हमारा उनके प्रति क्या प्रोसेस रहेगा। क्या वो हमारा सारा प्रोसेस करेंगे, या फिर हमें रशिया में किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर हमारे फ़ी वगैरह को लेकर। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं होता है कि आप जब भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो होता है कि किसी यूनिवर्सिटी की फ़ी बहुत ज़्यादा कम बताते हैं, कोई कंसल्टेंसी काफ़ी ज़्यादा बताते हैं, किसी कंसल्टेंसी के अपने चार्जेस होते हैं। तो देखो, ये सब ठीक है, जो भी आपके सामने ये रखा जाता है कि आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे, या फिर यूनिवर्सिटी में आपको ये चार्जेस पेमेंट करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आपको अदर चार्जेस वगैरह देना पड़े, अगर अलग यूनिवर्सिटी में, या फिर वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी किसी कंसल्टेंसी को सेलेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप उनसे क्लियर करो कि हमारे आखिर चार्जेस क्या लगेंगे। ये मत देखो कि कहाँ पे हमारा कम में हो रहा है। आप खुद सोचो कि आप एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, ऑब्वियसली आपके इतने खर्च होंगे। आपको जो सामने वाला भेज रहा है उसके भी कुछ चार्जेस होंगे। वो आपको कोई कंसल्टेंसी 80,000 में करवा देती है एडमिशन बच्चों की, कोई कंसल्टेंसी 1.5 लाख में करवाती है, कोई 2.5 लाख में करवाती है। देखो, ये सब अपने चार्जेस हैं, ये सब हर कंसल्टेंसी के अपने चार्जेस हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका A to Z प्रोसेस, यानी कि इंडिया से रशिया तक का जो भी प्रोसेस है, वो आपके पेमेंट से लेकर हो या फिर अदरवाइज किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी आप कभी भी एडमिशन ले रहे हो किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू, तो आप अपना जो भी प्रोसेस है वो उनसे आप मिलकर बात करो, ताकि आपको ये पता हो कि आप किस कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो। आपने अगर सामने वाले को पैसे पेमेंट किए हैं तो आपके पास एक रिसिप्ट होती है। क्या रिसिप्ट होती है? बस यही रिसिप्ट होती है कि हमने ऑनलाइन पेमेंट किया है। बट आपने जो कंपनी के मेन ऑनर होते हैं उनको आपने पेमेंट किया है। आखिर वो मेन ऑनर कौन है, आप उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप उनसे मिलेंगे कि सच में वो कैसे हैं, कैसा इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें कहाँ तक सपोर्ट करेंगे, क्या हमारे वीज़ा के प्रोसेस हो, या फिर टिकट के हो, या फिर यूनिवर्सिटी के A to Z प्रोसेस हो, वो करें। तो देखो, ऐसा नहीं देखते हैं आजकल के पेरेंट्स। क्या देखते हैं कि हमारा सबसे कम कहाँ पे लग रहा है फ़ी। अगर हमने 20 लोगों से बात किया तो 20 लोग में हमारे पास कहाँ पे सबसे कम चार्जेस में हमारे एडमिशन हो जाए। बट वो ये नहीं देखते कि हाँ, हमारे अगर यहाँ पे लेने से अगर हमें आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, वो ये नहीं देखती है और वो एडमिशन करवा लेती है। चाहे वो उसके अंदर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हो, या फिर अदरवाइज बहुत सारे ऐसे कोई भी कंपनी चला रही है तो उसके अंदर 1000 लोग काम करते हैं, और 1000 लोग में आप किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हो कि हाँ चलो आप हमारे प्रोसेस कर दोगे। बट वो हो जाता है आपके साथ फ्रॉड, कि आपने चार्जेस किसी को दिए और आप किसी पे ब्लेम करते हो। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी आप किसी भी कंसल्टेंसी के साथ जुड़े हों तो सबसे पहले आप उनके सारे इन्फॉर्मेशन लो कि कैसे वो आपके प्रोसेस करेंगे, क्या क्या उनके चार्जेस हैं, क्या कोई हिडन चार्जेस है या नहीं है, क्या हमारे वहाँ जाने के बाद अलग चार्जेस लग सकते हैं। क्या आपने कभी ये फील किया है कि जब आप इंडिया से रशिया तक का प्रोसेस करते हो उसमें A to Z प्रोसेस क्या क्या होता है? A to Z process like a admission letter, invitation, visa, air ticket, college's bag, medical code, thesis scope, ये चीज़ तो होते हैं आपके। ठीक है,
लेकिन क्या आप जब रशिया जाते हो तो वहाँ पे आपको बोला जाता है कि हम आपको सिम कार्ड प्रोवाइड कर देंगे, हॉस्टल कार्ड प्रोवाइड कर देंगे, लाइब्रेरी कार्ड, क्या वहाँ पे आपके और भी जो चार्जेस है वो आपको नहीं बताए जाते हैं? वो चार्जेस क्या, जैसे कि आपकी वहाँ पे जब आप दिल्ली से फ्लाई करते हो मॉस्को के लिए, तो क्या वो मॉस्को से यूनिवर्सिटी की जो भी डिस्टेंस होती है, क्या उसके चार्जेस वो पे करते हैं? नहीं करते हैं, वो बच्चे पे करते हैं। फिर उसके मॉस्को यूनिवर्सिटी जाने के बाद वहाँ पे जो भी प्रोसेस होते हैं, लाइक आपकी जब हॉस्टल्स वगैरह आप लेते हो तो उससे पहले आपके जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, उससे पहले आपके जो टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट, जैसे कि आपकी कोविड टेस्ट, HIV टेस्ट, नार्को टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं। तो ये सारे टेस्ट होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपके सारे टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद आपको हॉस्टल मिलता है। तो देखो, अगर हम बात करें तो वहाँ पे बायोमेट्रिक, पुलिस वेरिफिकेशन, देखो हर चीज़ में चार्जेस लगते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपको फ्री में एडमिशन करवा देगी, बट ये बहुत सी कंसल्टेंसी क्लियर नहीं करती है कि आपके क्या क्या चार्जेस हो सकते हैं, जो क्लियर बात है। तो अगर आप सामने वाले के क्लियर एडमिशन करवा रहे हो, आपके बीच में ट्रांसपेरेंसी है, तो इससे आपके काफ़ी ज़्यादा आगे तक कंपनी जा सकती है। तो आप लोगों के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी एक कंसल्टेंसी सेलेक्ट करो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो, ताकि आपको किसी पे बाद में ब्लेम ना करना पड़े कि आपने हमारे पैसे रखे या फिर आपने हमारे पैसे रखे हैं। जब भी एक अच्छी कंसल्टेंसी सेलेक्ट करो, और एक अच्छी कंसल्टेंसी देखो जितनी भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सारी कंसल्टेंसी खराब है, बट यहाँ पे खराब की बात नहीं है, एक ट्रस्ट की बात है कि आप हमेशा ट्रस्ट करते हो सामने वाले पे, बट आप डायरेक्ट ऑनर से बात करो जो उस कंपनी के हैं, ताकि आपको उनसे डायरेक्टली मिलके जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो फी से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉस्टल से रिलेटेड हो, या फिर आपकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, A to Z प्रोसेस जानने की कोशिश करो। और एंड में यही बोलना चाहूँगी कि आप जब भी सेलेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि कम बजट है, कहीं पे भी आप जाओगे, हर आदमी के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो इसीलिए देखो, प्रोसेस एक ही है, लेकिन हर आदमी के प्रोसेसिंग चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप एक अच्छी कंसल्टेंसी के थ्रू जाओ। तो एंड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपके मन में कोई भी डाउट्स हो। थैंक यू सो मच।